गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास का भूगोल का लेसन 6 कच्चे विनिर्माण उद्योग। ठीक है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहे अश्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। तो जैसे कि भाई जो कच्चा पदार्थ जो हमें कृषि से मिलता है उसको हम साफ करके परिवर्तित करते हैं, मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करते हैं। जैसे गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट, इस तरह से जो होता है मूल्यवान वस्तु हो गई, क्योंकि गेहूं की कीमत कम होती है जबकि बिस्किट की कीमत ज़्यादा होती है। तो मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। किसी देश की आर्थिक उन्नति किससे मानी जाती है? विनिर्माण उद्योग के विकास से। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है वरन द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की गरीबी को दूर करने की आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के से पृथक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कृषि को जितने भी उपकरण होते हैं, नई नई मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ से मिलती है? उद्योगों से। उर्वरक हैं, खाद वगैरह वो कहाँ से मिलता है? उद्योगों से। और उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से। भी उद्योग कहाँ से चलेंगे जब उनको कच्चा माल मिलेगा? कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से। ठीक है, तो एक दूसरे से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तो हैं कि हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, दूसरों से मुकाबला कर पाएंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए अवसरों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद MNC काउंसिल, मल्टीनेशनल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई। औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों की जो अवस्थिति है, उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। इनकी स्थापना किसकी उपलब्धता पर है? कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है।
इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव। जब हम कोई उद्योग लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पर कच्चा माल भी चाहिए, वहाँ पर काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, शक्ति के साधन है कि जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें, और बाज़ार भी चाहिए जहाँ जो निर्माण हो रहा है उद्योग में उसकी खपत के लिए। तो इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। तो जैसे है, सबसे पहले उद्योग बाजार संबंध, सबसे पहले निवेश, हमने पैसा लगाया कच्चे माल के लिए, उसके लिए पूंजी, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है। उसके बाद परिवहन चाहिए, जो हमने तैयार किया है, कारखाना चाहिए, तैयार माल उत्पाद होना चाहिए, परिवहन, बाजार। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योगों का वर्गीकरण, हम इसका उद्योगों का वर्गीकरण, रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता, बांटा जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसके आधार पर सबसे पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग। जैसे सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, पटसन है, रेशम है, वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, जिन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन। अगला है प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि। ठीक है। दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पर। एक लघु उद्योग को संपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भेल और सेल कौन से है? ये सार्वजनिक उद्योग हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, टावर उद्योग। ये सब क्या है? निजी उद्योग हैं। संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रबंधन प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाली इकाइयों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग, जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग। हल्के उद्योग, जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। कृषि आधारित उद्योग,
सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। अगला है वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि उसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय कारघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित उद्योगों से वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि जो मशीनों से बनाए जाते हैं वो अच्छे होते हैं। तो पहले जैसे क्वेश्चन है छोटा, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। ये मैप का भी क्वेश्चन है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? मुंबई में। ठीक है। यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, पतन जहाँ पर समुद्री जहाज जाकर रुकते हैं, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह आजीविका प्रदान करता है। इस उद्योग कारण रसायन, रंजक मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए मुंबई बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योगों के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रकरण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजारों की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की, तो ये देखिए अब यहाँ पर मैप है, जैसे दे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशम, ये दे रखे हैं, इनके चिन्ह दे दिए हैं। सूती वस्त्र का है काला, ऊनी वस्त्र का है रेड और रेशम का है ये चिन्ह दे रखे हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर है, जैसे श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, मुरादाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, जयपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, मुंबई, ठीक है, बेंगलुरु, मिर्ज़ापुर, कानपुर, शाहजहाँपुर, ये सब क्या हैं, ग्वालियर, आगरा, ये हैं सूती वस्त्र। और ऊनी वस्त्र हैं, जैसे ऊनी वस्त्र भी दे रखे हैं यहाँ पर, मुरादाबाद, आगरा, उज्जैन, औरंगाबाद, पुणे, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, मुरादाबाद पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद।
हावड़ा और हुगली। फिर है रेशम वस्त्र। रेशमी वस्त्र कहाँ कहाँ पर होते हैं? मैसूर, कोलार, केलगांव, बेलगांव सॉरी, और इधर है मुर्शिदाबाद। ये है, इस तरह से दे रखे, इंडिकेशन दे दिया आपको ये मैप में। आवश्यकता महसूस की विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग उद्योग की आवश्यकता है। इन अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा आती है। इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।